भाई लोगों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि है ना अपने ड्रोन कलेक्शन की वीडियो बनाओ कि आपके पास कितने ड्रोन है, कौन कौन से हैं। तो सच बात बताऊं, मैंने कल ही एक ड्रोन तोड़ा है। तोड़ा क्या यार, उड़ा रहा था बीच के अंदर भाई, दिखा नहीं, एकदम से पेड़ आ गया, पेड़ में घुस गया, बूम, वही धुआं निकल गया उसका। और इसीलिए मैंने आज खरीदा एक और नया ड्रोन। और ये वाला जो ड्रोन है ना गाइस, ये मेरी नजर में अब तक का सबसे बेस्ट ड्रोन है। मतलब कि अगर आप मुझसे पूछे कि यार भैया मुझे कोई ड्रोन लेना है, तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आंख बंद करो और ये वाला ड्रोन खरीदो। और ये कोई पेड वीडियो या फिर स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई आज तक मैंने लाखों रुपए के ड्रोन खरीदे, उन्हें खरीदने के बाद उन्हें चलाया है, चलाने के बाद उनमें से काफी को खराब भी किया है, खराब होने के बाद बहुत सारों को तोड़ा भी है, बहुत सारों को घर पे ठीक करने की कोशिश भी की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उनके साथ में, रेसिंग भी की है, उनको पानी में भी डाला है, सब कुछ किया है। और सब कुछ करने के बाद मैंने ये पाया कि भैया ये वाला ड्रोन जो है सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में। चाहे आप यूट्यूब करते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम करते हो, चाहे आप ट्रेवल करते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हो, मूवीज की मैं बात नहीं कर रहा, मूवीज को अलग छोड़ दो, सोशल मीडिया के लिए अगर आप कंटेंट बनाते हो या फिर आपको शौक है ड्रोन वगैरह उड़ाने का, तो मेरी नजर में सबसे बेस्ट ड्रोन है ये। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आज तक हमने कितने ड्रोन खरीदे हैं, कौन कौन से खरीदे हैं, कौन सा कैसे खराब हुआ, और पूरा ड्रोन कलेक्शन। तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। चलो भाई शुरू। लेके आओ पहला ड्रोन। गाइस शुरुआत करते हैं। देखो मैं इनके नाम भूल गया हूँ, इतने सारे ड्रोन है कि मुझे याद नहीं है कि कौन से ड्रोन का क्या नाम है, बस आप देख लो। तो भैया एक तो ये रहा, ये भाई बहुत पहले मैंने खरीदा था, और ये देखो। तो इसकी क्या हुई, ये गर्दन टूट गई। तो जब इसे उड़ाते हैं ना तो ये ऊपर नीचे देखता है, मतलब ये सही से नहीं देखता है। और साथ ही साथ इसको हमने पानी के साथ में टेस्ट किया था कि ये पानी में उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो उड़ा तो सही, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अगले दिन क्या है, ये सीधा भिड़ गया एक पोल में और इसका फूट गया सर, तो इसका हो गया दिमाग खराब। ये है Mavic 2 Pro DJI का। तो इसके अंदर देखो ये इस तरीके का रिमोट लग जाता है और ऊपर फोन लग जाता है इस तरीके से, और इसे आप उड़ा सकते हो। इसकी बैटरी भी हमने फुला के फोड़ दी थी। गाइस देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो अगला गाइस हमारे पास है, ड्रोन सारे DJI के ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीके का ड्रोन हो या फिर अलग कंपनी का, सारे DJI के ही है। ये देखो भाई, अब ये वाला जो ड्रोन है ये बहुत छोटा है और कॉम्पैक्ट है, मतलब बैग में भी आ जाता है, आसानी से आप इसे उड़ा भी सकते हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी कमजोर टांगे। ये देखो ये टूट गई थी, टेप चिपका रखी है देखो। लेकिन अब इस वाले के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत हल्का है। ये है DJI का Mini 2। इसका कैमरा देखो भाई कितना छोटू सा, ये देखो, ये देखो। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये बहुत छोटा है और लाइट वेट है। तो जब दूर अपन इसे उड़ाते हैं ना तो ये दिखना बंद हो जाता है और अपने को दिखता ही नहीं है कि भैया कि ये कहाँ पे उड़ रहा है, किस जगह है। फिर जब आपको बड़ा कोई लंबा शॉट लेना हो तो ये भी जाके क्रैश हो जाता है और इसकी टांगे टूट जाती है। ये वाली तो इसकी टांग ही नहीं है। तो एक तो ये है गाइस DJI Mini 2 और ये पूरा कॉम्बो है। ये देखो ये बैटरी चार्ज करने के लिए तो इसकी 3 बैटरियां हैं, 1, 2 और ये 3। और ये है इसका रिमोट। तो इसके अंदर फोन लगता है भाई, यहाँ पे फोन लग जाता है और फोन के अंदर दिखता रहता है कि भैया कि आपका ड्रोन जो है वो कहाँ पे उड़ रहा है। तो ये भी है। अगला ले गया भाई ये देखो। और ये सारे ड्रोन है ना बहुत महंगे हैं, हर एक ड्रोन की कीमत 50,000 से तो ऊपर ही है। अब अलग अलग टाइम पे खरीदे थे तो अलग अलग रेट है। अब ये देखो, ये माशे जी कल ही मुझसे क्रैश हुए हैं। तो ये है भाई बहुत भारी, बहुत मजबूत Mavic 3। ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन पता है इसके अंदर रिस्क क्या है, इसे बहुत संभाल के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इसके जो प्रोपेलर्स है ना गाइस वो बहुत बड़े हैं और गलती से किसी इंसान के पास से निकल गए ना तो वो काट सकते हैं गर्दन वगैरह और हाथ वाथ पे चोट भी लग सकती है। और इसका भी रिमोट कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए ये ड्रोन बढ़िया है। मतलब इसका फायदा ये है कि हवा में बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। अगर बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तो वहाँ पे भी स्टेबल शॉट ले लेता है। लेकिन रिस्क ये है कि ये बहुत भारी है, बहुत ज्यादा आवाज करता है। अगर कहीं पे जा रहा हो सीधा और आपने ध्यान नहीं रखा तो इससे चोट भी लग सकती है। अगला लेके आओ। तो भाई अगला ये है, ये फिर से है गाइस Mini 2, नहीं ये Mini 3 है गाइस, इस वाले का अपडेटेड वर्जन। इसका कैमरा देखो कुछ इस तरीके का है और इसका देखो गिम्बल वाला है। डिजाइन सिमिलर ही है ये देखो, लेकिन इसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है जो इसमें वही इसमें, क्योंकि इसको ज्यादा दूर ले जाते हैं तो ये दिखना बंद हो जाता है और क्रैश होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी भी देखो गाइस एक टांग टूटी हुई नहीं इसकी टांग नहीं टूटी हुई है, ये बैठता ही ऐसे। अरे ये देखो गाइस 2 मच्छर, तो ये छोटा मच्छर है, ये बड़ा मच्छर है। ऊपर से देखो गाइस ये मेंढक की तरह, ये देखो। और ये किस तरीके का है, खैर कोई नहीं,
इसका जो रिमोट है गाइज वो भी सेम ही है। ये देखो रिमोट सारे लगभग एक जैसे ही हैं। और ये देखो बैटरी चार्जर है। तो देखो इतने सारे ड्रोन खरीदने और उन्हें चलाने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे जो बेस्ट है ना वो ये वाला है। अभी और भी है गाइज, अभी खत्म नहीं हुआ, अगला लेके आओ। ये है अगला ड्रोन। तो ये है फ्लिप, DJI फ्लिप। ये देखो, लेकिन ये देखो इसको खोलते ही ये चालू हो गया अपने आप ही। लेकिन इसकी भी गाइस मैंने तोड़ दी थी पंखुड़ी, ये देखो। लेकिन ये पंखुड़ी कैसे टूटी ये तो बहुत ही मतलब अलग स्टोरी है। ये वाली वीडियोस अगर आप पूरी देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे टूटी है। लेकिन देखो ये वाली किसकी बैटरी है, अब यार पता ही नहीं पड़ता, इतने सारे ड्रोन हैं। और ये देखो ये रिमोट, ये इसका रिमोट है। तो इसके अंदर ही स्क्रीन है, तो इसमें अलग से फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, सीधा ही आप जो है ड्रोन उड़ाओ, इसमें देखो और जो भी रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर लो। अगला लेके आओ, अगला देखते गाइस अगला कौन सा है। तो अगला है गाइस सबसे पुराना, मतलब आप इसे मान सकते हैं ये जब से मैंने YouTube चैनल चालू किया ना तब से ये पहला ड्रोन है मेरा। और ये बहुत तगड़ा है लेकिन बहुत ही रिस्की भी है। अब ये बहुत बड़ा है, अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रोन है तो आप उसे फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते, कार वार में रखने में दिक्कत होती है, इतना बड़ा सेटअप चलाना पड़ता है, तब जाके जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो भाई, और ये है बैटरी, ये बैटरी नहीं है ये बैटरा। इसके अंदर तो हमने है ना कील डाल के पंचर करके टेस्ट किया था, ये आग लगती है क्या होता है, ये वाली वीडियो देख लेना अगर ये सब देखना है तो ये देखो ये भी काफ़ी बड़ा ड्रोन है। ये बैटरी है इसके अंदर इस तरीके से लग जाती है। लेकिन समय के साथ क्या है, इनमें दिक्कत, इनकी बैटरियाँ फूल जाती है और इसके जो प्रोपेलर हैं वो बहुत बड़े हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े तो इनके प्रोपेलर्स हैं जो कि इस तरीके से लग जाते हैं। ये देखो ये लग गया। और अब इनमें एक दिक्कत है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है उड़ाने से पहले कि क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। ये देखो अब ये नहीं लगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके अंदर भी बेसिकली बहुत सारी बेगारियां हैं, मतलब इसको उड़ाना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं। इसका जो चार्जर है ये देखो इतना बड़ा तो चार्जर है, ऐसी पिन है और फिर इतना बड़ा रिमोट है। रिमोट नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई अंतरिक्ष के अंदर कोई यान उड़ा रहा हूँ मैं। इतने बड़े बड़े एंटीने हैं और ऐसे उड़ाओ तो मतलब फ्लाइट वगैरह में ले जाना कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस ड्रोन को भी मैं नहीं कहूँगा कि ये काम का, ये तो मतलब सबसे शुरुआती ड्रोन है। अगला लेके आओ गाइस। तो भैया ये देखो अब तुम, नहीं टेंशन मतलब ये जो बॉक्स है ये तो सिनेमा कैमरा का है जो कि हमारे पास है, उसका है, ड्रोन का नहीं है। लेकिन ड्रोन को इसमें रखा हुआ है। ये देखो भाई, ये है बड़ा मच्छर, भू भू भू, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये है गाइस FPV ड्रोन। और ये रही इसकी गोगल्स, मतलब इसे पहन लो और फिर ऐसे उड़ाओ, ऐसा लगेगा जैसे कि आप ही घूम रहे हो। और ये इसकी जॉयस्टिक है, मतलब आंखों से ऐसे 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 आप इसे उड़ा सकते हो ये चश्मा पहन के। और ये है इसकी पंखुड़ियाँ, ये देखो इतना सारा तामझाम रखना पड़ता है इस ड्रोन को उड़ाने के लिए। और ये है इसका गेमिंग जैसा रिमोट। इसका रिमोट बहुत प्यारा, मतलब अगर आपको ड्रोन उड़ाना है ना तो इसको उड़ा के छोड़ दो और गेमिंग की तरह से ऐसे स्टिक से इसको कंट्रोल करते जाओ। तो ये भी बहुत प्यारा ड्रोन है लेकिन ये भी खराब है गाइस, इसका जो गिम्बल है ना वो खराब हो गया है। तो इन सारे ड्रोन्स की सबसे बड़ी समस्या है कि इन सभी के जो गिम्बल्स है ना वो बड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। और भी है क्या खत्म? तो भैया ये देखो, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास इतने सारे ड्रोन हैं और इतने सारे ड्रोनों को खराब करने, उन्हें उड़ाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सबसे बेस्ट ड्रोन है वो है ये। तो फाइनली गाइस चलो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा ड्रोन है जो कि सबसे बेस्ट है और क्यों है। थोड़ा और समझ लो, ये बहुत भारी और हैवी और बल्कि है, ये दूर जाने पे दिखता नहीं है, क्रैश होने के चांसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको आप फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते हैं। और इससे कटने पटने के, अगर आप नए हो तो कट लगने के या फिर चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वाला भी सेम इसी का छोटा भाई है। ये FPV है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो नॉर्मल वीडियोस के लिए काम में नहीं आएगा। ये वाला तो भूल ही जाओ, गॉगल वोगल कौन दूर घसीटेगा यार, सिंपल शॉट लेने होते हैं। तो अब इन सारों को देखने और चलाने के बाद फाइनल डिसीजन ये, अगर मैं कोई ड्रोन लेता हूँ आगे भी तो ये वाला लो, वरना कोई। इनको हटाते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो भाई करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई लोगों, इसकी जो कीमत है वो लगभग 1 लाख रुपए, क्योंकि ये मैंने बाहर से मंगवाया है। तो ट्रांसपोर्टेशन, खरीदना वरीदना, यहाँ वहाँ, डीलर व्हील, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो सब जोड़ने के बाद ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि इसका जो खर्चा है वो आएगा 1 लाख रुपए तक। और ये है भाई DJI फ्लिप।
और फ्लिप होने की वजह से ही ये मेरा फेवरेट ड्रोन है और ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप ये वाला ड्रोन लेना विद कॉम्बो। ये देखो भाई, इस तरीके का बॉक्स आता है और बॉक्स के अंदर भी एक और बॉक्स आता है जिसके अंदर आप ड्रोन कैरी कर सको। तो अब ये देखो इतना छोटा सा है, मतलब आप इसे फ्लाइट में ले जा सकते हो, किसी कार वगैरह में कहीं पे भी ले जा सकते हो। सबसे मेन बात ये है कि ये और भी छोटा हो जाता है, मतलब इससे भी छोटे बैग में भी आप इसे कैरी कर सकते हो क्योंकि ये है DJI फ्लिप। देखो इतना सा ड्रोन है, बस इतना सा, और ये देखो इस तरीके से पैक हो जाता है, कहीं पे भी डाल दो आराम से। ये है DJI फ्लिप। बॉक्स के अंदर देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। ये है गाइज इसका रिमोट कंट्रोल। बाकी जितने भी ड्रोन आपने पहले देखे ना, उन बहुत सारे ड्रोन्स के अंदर है ना आपको एक फोन चाहिए, मतलब बिना फोन के आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हो। फोन के अंदर कनेक्ट करो, बहुत सारा इंस्टॉलेशन करो, बहुत सारी चीजें करो, उसके बाद वो उड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक बिल्ट इन स्क्रीन है। तो सिंपली आप क्या करो, इसके जो दोनों एंटीने हैं इन्हें ऊपर करो, रिमोट को ऑन करो और बिंगो, आप कहीं पे भी इसे उड़ा सकते हो। और ये है गाइज इसका बैटरी चार्जर, मतलब इसके अंदर आप एक साथ जो है 4 बैटरीज चार्ज कर सकते हो। और ये है इसकी 1 बैटरी, 2 बैटरी, और इस तरीके से आप इसके अंदर 4 बैटरियां चार्ज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको ज्यादा फ्लाइट टाइम चाहिए या फिर ज्यादा लंबा उड़ाना है तो आप बहुत सारी बैटरी अलग से खरीद सकते हो और फिर उन्हें एक साथ चार्ज कर लो। और कंपेयर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो बड़े वाले की बैटरी लेके आना जो सबसे बड़ा है उसकी। तो कंपेयर करने के लिए मैं आपको वो बैटरी भी दिखा देता हूँ कि इसकी बैटरी में और उसमें फर्क क्या है। और ये इस तरीके से लग जाता है, ये देखो। अब बैटरी लगने के बाद ये बहुत हल्का है भाई, बहुत हल्का, ये देखो बहुत हल्का। और इसे स्टार्ट करना भी आसान है। जैसे ही आप इसकी पंखुड़ियाँ इस तरीके से खोलोगे, ये देखो ये बैटरा है और ये बैटरी है, फर्क है ना गाइस। इसीलिए मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये वाला जो ड्रोन है ये सबसे बेस्ट है यार। और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप इसकी पंखुड़ियों को इस तरीके से फ्लिप कर दोगे, ये हो गया स्टार्ट, सिंपल। फिर जब आपको शॉर्ट्स लेने हैं या वीडियो लेनी है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब आप इसे अगर आपको रिमोट वगैरह नहीं चलाना है, आप इसे सिंपली बता दो कि मुझे ऐसा राउंड शॉट चाहिए, ये ऐसे ले लेगा। अगर रिमोट भी नहीं है तो आप इसे हथेली पे रख के भी उड़ा सकते हो, ऐसे ही जेस्चर से, भाई उड़ जा, ये उड़ेगा, शॉट लेगा और वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये किस मोड में है, कैसे उड़ रहा है। ये देखो अभी कैलिब्रेट कर रहा है, ये देखो बिल्कुल सिंपल। और अगर आपको इसे उड़ाना है तो आप सिंपली रिमोट को ऑन करो, आईडी वगैरह लॉगिन करो और मस्त उड़ा लो। अगर आप इसको इसे बंद करना है तो कुछ नहीं करना है। अब इसके फायदे बताता हूँ, मेन तो देखो फायदे सुनो। इसके जो प्रोपेलर्स है ना वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि जाली है, मतलब ये लग गया कुछ नहीं होगा, पेड़ में घुस गया तो भी इसके प्रोपेलर नहीं टूटेंगे। अगर आप तेजी से किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उड़ा रहे हो तो अभी किसी को भी चोट नहीं लगेगी, ये देखो कुछ भी नहीं लग सकता क्योंकि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। और साथ ही साथ इसका जो कैमरा है वो 4K 60 यानी कि 4K के अंदर 60 FPS पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब क्वालिटी भी अच्छी है, ड्रोन भी छोटा है। तो गाइस इसको एक्टिवेट करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके अंदर आईडी वगैरह लॉगिन करने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट है यार। अगर आप कोई ड्रोन ले रहे हो तो ये वाला ले लेना, क्योंकि इसे बंद करना भी आसान है। ये देखो अगर आपका काम खत्म हो गया, आपने उड़ा लिया, सिंपली बस इसे ऐसे करो, बंद, खत्म कहानी। और फिर इसे बैग में डालो और कहीं पे भी ले जाओ। और रिमोट भी छोटा सा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, इसको आप एक बार चार्ज कर लोगे रिमोट को तो दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये देखो ये छोटा सा सेटअप है, आराम से किसी भी बैग में आ जाता है और आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो। क्वालिटी आप अगले वाली जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें देख लेना, क्वालिटी द बेस्ट है, मैं खुद कह रहा हूँ ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा यार कि बताना चाहिए लोगों को ना, वरना क्या पता पड़े कोई बोले यार कि सस्ता पुराना ड्रोन मिल रहा है वो खरीद लेता हूँ। नहीं, उनके पत्ते खराब हो जाते हैं। गिम्बल के जो पत्ता होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। काफ़ी बारी अगर आप नए नए हो तो ड्रोन एकदम से सिटी वगैरह में रहते हो, तेज चलाया, किसी गर्दन पे लग गया, आंख में लग गई तो रिस्क है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप इसे घर में उड़ा लो, कहीं पे भी उड़ा लो, छोटा सा है, फ्लाइट में लेके जा सकते हो। ज़्यादा तेज विंड में भी ये उड़ लेता है, सर्वाइव कर लेता है। मैंने काफ़ी बारी प्रैक्टिकली इसको चलाया है। लेके आना बलवीर ये वाला फ्लिप। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार ही खरीदा, हमारे पास एक और फ्लिप है, तो उसको चलाने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसे उड़ा रहा था और पहाड़ में तेजी से क्रैश कर दिया, तब भी भाई कुछ भी नहीं हुआ। बबूल के पेड़ में घुस गया ये, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी चालू है, बिल्कुल बढ़िया रनिंग कंडीशन में। ये देखो टूटी तो क्या, सिर्फ ये एक छोटी सी पंखुड़ी, और पंखुड़ी बहुत सस्ती आती है। आई होप कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।